अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन के लेक्चर नंबर 6 को। आरबीसी फिज़िक्स में है। लेक्चर नंबर 6 हमारे पास है, इसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होती है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बहुत से चार्जेस होंगे और जब हम इसकी इफ़ेक्ट को ऐड करके तो वो हमारे पास नेट चार्जेस के इफ़ेक्ट के बराबर होगा। इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। इसके लिए पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और वो है हमारे पास, लेट सपोज़ हमारे पास एक सिस्टम है और इसमें चार्जेस हैं। लेट सपोज़ हमारे पास एक चार्जेस है, वो है Q1 और यहाँ एक दूसरा चार्ज है, वो है Q2। तो ये Q2 चार्ज इस Q1 चार्जेस पर फोर्स लगाता है। तो इस चार्ज की वजह से इस पहले वाले चार्ज पर कितना इफ़ेक्ट होगा, कितना फोर्स लगेगा, तो वो हमारे पास बराबर होगा ये F21 है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका फोर्स F2 है और ये फोर्स लगाता है इस पहले वाले चार्ज पर, तो इसका फोर्स हमारे पास बराबर होगा F21 फोर्स ऑफ सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट। इसका मतलब है फोर्स ऑफ सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज, तो हमारे पास बराबर होगा। हम इसी तरह लेंगे फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, force on second charge it is equal to F21। ये F21 के बराबर होगा। अब हम इसके साथ एक और चार्ज को इस सिस्टम में ऐड करते हैं। लेट यहाँ मैंने एक और चार्ज रख दिया और वो हमारे पास है थर्ड नंबर चार्ज। ये फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड चार्ज है और ये हमारे पास थर्ड चार्ज है। तो यह भी इसका इफ़ेक्ट इस चार्ज पर होता है। Q2 का इफ़ेक्ट Q1 पर कितना होगा और ये इस Q3 पर कितना फोर्स लगाएगा। Q2 Q1 चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा और Q2 और Q3 पर कितना फोर्स लगाएगा। तो हम इन दोनों के इफ़ेक्ट को ऐड करके तो ये इस पहले वाले चार्ज के बराबर होगा। दैट इज़ कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फिर हम n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए ये करेंगे। तो नाउ लेट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमारे पास जब हमारे पास दो चार्जेस थे, अब हमारे पास चार्जेस 3 हैं। तो इसके लिए सपोज हमने एक और चार्ज ऐड किया, वी हैव 3 चार्जेस। Let it is Q1, Q2 and Q3. The net effect of Q2 is on first and Q3 is given as the net effect of Q2 on, इसका इफ़ेक्ट इस पर होगा Q1 पर और Q3 पर, ऑफ Q2 ऑन Q1 एंड Q3 इज गिवन एज, वो हमारे पास बराबर होगा, इज गिवन एज फोर्स ऑन कि इसका इफ़ेक्ट कितना होगा और इसका इफ़ेक्ट कितना होगा, वो हमारे पास बराबर होगा F21 के और प्लस F23 के। इसका फोर्स कितना होगा, F21 के बराबर होगा। दिस इज़ द फोर्स ऑफ सेकंड चार्ज, द फोर्स ऑफ सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट। और जिस तरह ये चार्ज इस पर फोर्स लगाता है तो इसके रिज़ल्ट में ये चार्ज भी इस चार्ज पर फोर्स लगाता है और वो हमारे पास
अब इन दोनों के नेट इफ़ेक्ट हमारे पास इस चार्ज पर कितना होगी, इन दोनों का नेट इफ़ेक्ट इस चार्ज पर कितना होगा, तो वो हमारे पास बराबर होगा F21 प्लस F23 के। ये वो फोर्स है जो ये चार्ज इस चार्ज पर लगाता है और दूसरा ये चार्ज ये जो इस चार्ज पर लगाता है, F फोर्स ऑफ सेकेंड ऑन 3। तो ये है हमारे पास, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास नेट फोर्स बन जाएगा, नेट फोर्स बन जाएगा और ये होगा F21 प्लस F23। दिस इज़ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम n नंबर ऑफ चार्ज को कंसिडर करेंगे और उस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। Let if we have n number of charges, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है और उसमें बहुत से चार्जेस है, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। लेट दिस इज़ Q1 चार्ज एंड दिस इज़ Q2 चार्ज एंड दिस इज़ Q3 चार्ज एंड दिस इज़ Q4 चार्ज एंड दिस इज़ Q5 अप टू लेट दिस इज़ Qn चार्ज। अब इस Qn का इफ़ेक्ट इस पर भी होता है, इस चार्ज 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 पर भी होता है। तो इसका नेट इफ़ेक्ट हमारे पास क्या होगा। हाँ, अच्छा, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3, दिस इज़ R4 एंड दिस इज़ R5। तो हम इन तमाम को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बन जाएगा। Let we have charges, n number of charges, n charges, Q1, Q2, Q3 up to Qn, and the distance is R, R1, R2, R3, R4 अप टू Rn। और ये इस पर फोर्स लगाता है। तो हम इन तमाम फोर्स को ऐड करेंगे तो नेट इफ़ेक्ट हमारे पास बन जाएगा नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट फोर्स ऑन n, ऑन n, नेट फोर्स ऑन n, कि ये तमाम चार्जेस इस चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है। तो हम इसको ऐड करेंगे, वो हमारे पास नेट फोर्स बन जाएगा और वो इसी तरह का होगा Fn1 प्लस Fn2 प्लस Fn3 अप टू Fn इंटू n माइनस 1 के बराबर होगा। अब हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, in a system of n charges, if we have n number of charges on any charges is the vector sum, तो इसका इफेक्ट इसके सम के बराबर होगा, is the vector sum of the forces on that charges due to all the remaining charge on this charge। let's suppose ये हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज वो हमारे पास R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, अप टू Rn है। तो अब इन तमाम चार्ज के जो इफ़ेक्ट है वो इस Qn चार्ज पर कितना होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये तमाम चार्जेस जो इस चार्ज पर फोर्स लगाता है तो वो हमारे पास कितने चार्ज के बराबर होगा, तो वो इतनी चार्ज के बराबर होगा। नेट फोर्स ऑन n विच इज़ इक्वल टू फोर्स ऑफ n नंबर ऑफ n charge on first, on second, on third, etc. net force, so it is equal to Fn1, Fn2, Fn3 up to Fn into n minus 1। तो इसको हम इसी तरह भी इससे डिफाइन कर सकते हैं, in a system of n number of charges on any charges is the vector sum of the forces on their charges due to all the remaining charge on this
चार्ज. सो दिस इज़ द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल. सो आज के लिए इतना काफ़ी है. इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. वस्सलाम.